बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हाथ और पैर हमारी कुंडली की तरह होते हैं। हाथ की हथेली और पैर का तलवा ये बेसिकली आपके बर्थ चार्ट की तरह हैं, आपके कुंडली की तरह है। और उसमें जो चिन्ह पाए जाते हैं ये योगों के बारे में बताते हैं। जैसे कुंडली में कॉम्बिनेशन होते हैं ना, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, पंच महापुरुष योग, वैसे ही जो हाथ पैर के चिन्ह होते हैं वो आपके जीवन के योगों के बारे में बताते हैं। हाथ पैर में दो तरह के चिन्ह बनते हैं। एक वो निशान होते हैं, एक वो चिन्ह होते हैं जो हमेशा रहते हैं, और दूसरे वो चिन्ह होते हैं जो आते जाते रहते हैं। जैसे कुंडली में दशाएं बदलती रहती हैं, वैसे ही कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो विशेष समय आने पर आ जाते हैं और विशेष समय जाने पर चले जाते हैं। जो चिन्ह आते जाते रहते हैं वो एक समय की विशेष दशा बताते हैं। जैसे मान लिया आपके हाथ में अचानक से तिल प्रकट हो गया शनि के पर्वत पे, तो वो बता देगा कि इस समय आपको सावधान रहना है दुर्घटनाओं से। आपके हाथ में वर्ग प्रकट हो गया तो इसका मतलब यह है कि मुश्किल तो आएगी, लेकिन आप उस मुश्किल से बचे रहेंगे। यानी कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो अचानक से प्रकट हो जाते हैं किसी खास समय पर, किसी खास दशा में। जो चिन्ह हाथ में हमेशा रहते हैं, कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो हाथ में हमेशा होते हैं, जैसे मंदिर है, स्वस्तिक है। ये चिन्ह व्यक्ति के बारे में सारी विशेषताएं बताते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका जीवन कैसा है। ये जो चिन्ह बनते हैं हाथ में, वर्ग बनता है, त्रिभुज बनता है, वृत्त बनता है, स्वस्तिक बनता है, ये चिन्ह तभी महत्वपूर्ण होते हैं जब ये स्वतंत्र हों, इंडिपेंडेंट हों। यानी ज्यादा रेखाओं का उसमें प्रभाव ना हो। अलग से अगर ये चिन्ह हाथ में बनते हैं तो इनका प्रभाव ज्यादा मजबूत और ज्यादा गहरा बना रहता है। वैसे तो अदिति, सारे चिन्हों का अपना एक महत्व होता है और हर निशान, हर चिन्ह कुछ ना कुछ कहता है, कुछ ना कुछ बताता है। जैसे वर्ग, स्क्वायर, अगर आपके हाथ में वर्ग बन गया है रेखाओं पर या पर्वतों पर, क्योंकि वर्ग जो है वो रेखाओं पर भी बनता है, दो रेखाएं टूट रही हैं, बीच में एक वर्ग बन जाता है। या आपके हाथ में जो पर्वत हैं, अंगुलियों के नीचे का जो स्थान है, वहां भी वर्ग बन जाता है। अगर ये वर्ग हाथ में हो तो ये सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट कर देता है। अगर जीवन रेखा टूट रही है, वर्ग आ गया बीच में, तो आपकी आयु की रक्षा हो जाएगी। शनि के पर्वत पे वर्ग आ गया, दुर्घटनाओं से बच जाएंगे। यानी वर्ग 99% मामलों में सुरक्षा देता है। लेकिन अगर ये शुक्र के पर्वत पर हो, यानी अंगूठे के नीचे वाले हिस्से में हो, अगर शुक्र के पर्वत पर अगर वर्ग बना हुआ हो तो यहां पर वर्ग अच्छा नहीं होता, ये जेल यात्रा की सूचना दे सकता है। ये चिन्ह हो गया वर्ग। दूसरा चिन्ह होता है त्रिभुज का, ट्रायंगल का। त्रिभुज जो होते हैं ये हाथ में कहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन जिस पर्वत पर पाए जाते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। सूर्य के पर्वत पर वर्ग होगा, सूर्य के पर्वत पर त्रिभुज होगा, तो आप ये मान करके चलिए कि जीवन में नाम यश बहुत मिलेगा। बृहस्पति के पर्वत पे त्रिभुज होगा तो आप आध्यात्मिक होंगे, बहुत ज्ञानी होंगे। यानी जिस पर्वत पर यह त्रिभुज होगा वो पर्वत बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। इसके बाद का चिन्ह है तारा, स्टार। हाथ या पैर में तारा कहीं भी बन सकता है, पैर के तलवों में हो सकता है, हाथ की हथेलियों में हो सकता है। स्टार जहां भी होता है उस स्थान को नुकसान पहुंचाता है। तारा जहां भी बनेगा उस ग्रह से संबंधित बाधाएं आपको जीवन में परेशान करेंगी। लेकिन अगर सूर्य के पर्वत पर, यानी जो आपकी रिंग फिंगर है, तीसरी उंगली है, इसके नीचे अगर तारा बन गया है तो यह बहुत ज्यादा नाम और यश प्रदान करता है।
जिसके सूर्य के पर्वत पर तारा होता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ख्याति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। वलय के बारे में बात करें, वलय क्या होता है? वलय जो होता है वो एक अशुभ चिन्ह है और हाथ में जहां होता है वहां की चीजों का शुभ प्रभाव रोक देता है। वलय का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जो अंगूठी की तरह बनी हो। जैसे आप अंगूठी पहनते हैं तो पीछे से उंगली घिरी हुई होती है, ऐसे ही उंगली के नीचे एक आधे चंद्रमा की तरह से, अर्धचंद्र की तरह से एक आकृति होती है, इसको कहते हैं वलय, गर्डल। सूर्य पर्वत पर वलय हो, अपयश बहुत ज्यादा मिलेगा जिंदगी में। शुक्र पर्वत पर वलय हो, आप काम भाव में लिप्त रहेंगे, मैरिटल लाइफ, प्रेम के रिश्तों में तकलीफें बहुत बढ़ेंगी। लेकिन वलय का एक अपवाद भी है, एक एक्सेप्शन भी है। अगर बृहस्पति के पर्वत पर वलय हो तो यह बहुत अच्छा होता है। जुपिटर का जो पहली उंगली है उसके नीचे जुपिटर का पर्वत है, बृहस्पति का पर्वत है। अगर यहां पर आधे चंद्रमा जैसी आकृति इस उंगली को घेर रही है तो उसको हम कहते हैं बृहस्पति का वलय, और इसको कहा जाता है रिंग ऑफ सोलोमन, न्याय की अंगूठी। इसलिए अगर ये बृहस्पति के पर्वत पर होती है तो व्यक्ति न्याय के क्षेत्र में जा सकता है, धर्म के क्षेत्र में जा सकता है, ज्ञान के क्षेत्र में जा सकता है। बृहस्पति का वलय व्यक्ति को बहुत ज्यादा पवित्र बना देता है। अब बात करते हैं तिल की। तिल के बारे में ऐसा कहा गया है कि भाई हाथ में हो तो बड़ा अच्छा है, जिसके हाथ में तिल होता है वो बड़े धनवान होते हैं। लेकिन ऐसा हर मामले में नहीं है। हथेली के बीचों बीच में अगर तिल हो जो अंगुलियों से बंद हो जाता हो तब तो अच्छा है। हथेली के बिल्कुल बीच में तिल होना अच्छा है, लेकिन जरा सा लेफ्ट राइट हुआ तो यह तिल बुरा हो जाएगा। सूर्य के पर्वत पे होगा, हृदय रोग देगा। बुध के पर्वत पे होगा, डिप्रेशन देगा। चंद्रमा के पर्वत पे होगा, भय पैदा करेगा, जल से खतरा देगा। यानी तिल अगर हाथ के बिल्कुल बीचों बीच में है तभी फायदेमंद है, बाकी कहीं भी तिल फायदेमंद नहीं होता। और अगर पैरों के तलवे में तिल हो तो बहुत ज्यादा दौड़ भाग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा समस्याएं व्यक्ति को परेशान करती हैं। इसीलिए तिल केवल हाथ के बीच में ही अच्छा होता है, बाकी जगहों पर तिल के लक्षण बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। हर जगह के तिल का एक अलग महत्व है। जो सामुद्रिक शास्त्र है वो शरीर के अलग अलग तिलों पर चर्चा करता है, कभी हम भी चर्चा करेंगे। चेहरे पर तिल के प्रभाव अलग होते हैं, हाथ में हथेलियों में तिल के प्रभाव अलग होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे तिल बुरे होते हैं, लेकिन सामान्यतः तिल ये बताते हैं जब हाथ में अचानक प्रकट हो जाएं या चेहरे पे अचानक से प्रकट हो जाए तिल, तो हो सकता है आपको ब्यूटीफाई कर दे, आपको बड़ा सुंदर बना दे, लेकिन वो ये सूचना देता है कि जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। एक बात और समझिए कि तिल जो है वो अगर आप क्रिएट करवाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग टैटू बनवाते हैं, डॉट डॉट बनवा देते हैं, ये भी आपकी किस्मत पर असर डालेगा। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये जाने रहिए कि शरीर में पाए जाने वाले चिन्ह और निशान आपके भाग्य के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, और ये हम लक्षण विज्ञान से जान सकते हैं। वर्ग है, त्रिभुज है, तारा है, वलय है, ये सब सामान्य चिन्ह हैं और ज्यादातर हाथों में पाए जाते हैं। कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो बड़े विशेष माने जाते हैं। कौन से होते हैं? पहला जो चिन्ह है वो है शंख। शंख कहां होता है? आप अपनी अंगुलियों के टिप को देखिए, सबसे ऊपर यहां पर 3 चीजें हो सकती हैं, शंख, चक्र और शंकु। तो या तो इन उंगलियों पे शंख होगा ऊपर की तरफ, या तो चक्र होगा, या तो शंकु होगा। अब अगर आपकी अंगुलियों के पोरों पर शंख है तो यह विद्वता और ज्ञान का प्रतीक है। यह बताता है कि आप विद्वान हैं और ज्ञानी हैं। दूसरा चिन्ह होता है चक्र। यह भी अंगुलियों के टिप पर होता है, सबसे ऊपर वाले हिस्से पे। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको शंख या चक्र दिखाई देगा। चक्र जो होता है यह धन संपत्ति की सूचना है, इस बात की सूचना है कि आप बहुत धनवान होंगे। शास्त्र कहता है दशो चक्र राजा दशो शंख योगी।
अगर 10 अंगुलियों में शंख है तो आप योगी हैं, आध्यात्मिक हैं, और 10 अंगुलियों में अगर चक्र है तो आप राजा हैं। 10 चक्र राजा, 10 शंख योगी। ज्यादातर हाथों में चक्र और शंख मिक्स होते हैं। 10 अंगुलियों में शंख पाए जाएं या 10 अंगुलियों में चक्र पाया जाए, ये थोड़ा सा रेयर होता है। ठीक है। दूसरा चिन्ह होता है हाथ में त्रिशूल का। कहां पाया जाता है? बृहस्पति के पर्वत पर, शनि के पर्वत पर या हृदय रेखा पर। बृहस्पति का पर्वत पहली उंगली के नीचे है, यहां हो सकता है। शनि के पर्वत पर दूसरी उंगली के नीचे है, यहां हो सकता है। या हृदय रेखा जो पहली लाइन है आपके हाथ में, जिसको हम हार्ट लाइन कहते हैं, उस पर भी ये पाया जा सकता है। और ये अपार शक्ति का और महान यश का चिन्ह है। ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली होते हैं और जीवन में मान सम्मान यश बहुत मिलता है। इसके बाद चिन्ह है मंदिर का। मंदिर का चिन्ह कैसे बनता है? एक वर्ग होता है और उसके ऊपर त्रिभुज बन जाता है, तो ये मंदिर बन जाता है। आमतौर पर शुक्र के पर्वत पर, यानी यहां होगा, या हाथ के बीचों बीच में राहु के पर्वत पर होगा। अगर हाथ में मंदिर है तो 2 बातें होती हैं। पहला ये कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, आपके संस्कार आध्यात्मिक हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात यह होती है कि जिनके हाथों में मंदिर होता है, अक्सर ऐसे लोग आश्रम बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, आश्रमों में या मंदिरों में रहते हैं, ऐसा देखा गया है। तो हाथ में मंदिर का होना यह बताता है कि आप डिवाइन तरीके से, दैवीय तरीके से प्रोटेक्ट हैं और ईश्वर हर कठिन समय में आपकी रक्षा करने को तैयार है। अब इसके बाद चिन्ह होता है मछली का। मछली का चिन्ह कहां होता है? यहां पे जहां कलाई आपकी आ रही है, जीवन रेखा से निकल के कलाई यहां पे आ रही है, यहां पे मछली का चिन्ह पाया जाता है। उसको बहुत सारे लोग मत्स्य पर्वत भी कहते हैं। जीवन रेखा पर मणिबंध के पास ये मछली का चिन्ह होता है। कभी कभी पैरों के बीचों बीच में भी होता है। मछली का चिन्ह अगर आपके हाथ में होगा, आप 30 में से 20 दिन यात्रा ही करेंगे। ये यात्राओं और यात्राओं से लाभ का चिन्ह है। ऐसे लोग बहुत सारी यात्राएं करते हैं और यात्राओं से लाभ प्राप्त करते हैं। अब चिन्ह है कमल का, पद्म का। कमल का जो चिन्ह है यह बहुत दुर्लभ है। पैरों के बीच में मिलता है, तलवे के बीचों बीच में, या हाथों में शुक्र के पर्वत पर यहां होता है। या तो यहां होगा या तो पैरों के तलवे में होगा। कमल का चिन्ह जिसके पास भी है, हाथ में है या पैर में है, या तो वो आदमी स्वयं भगवान है, स्वयं ईश्वर है, या ईश्वर के बहुत निकट है। क्योंकि कमल का चिन्ह का मतलब कि आप तो स्वयं ही सिद्धियों से संपन्न हैं, आप मामूली इंसान नहीं हैं। इसीलिए कमल का चिन्ह करोड़ों में किसी एक के हाथ में होता है, लाखों में भी नहीं। लेकिन अगर कमल का चिन्ह किसी के हाथ में दिखता है तो समझ जाइए कि वो आदमी सामान्य व्यक्ति नहीं है, या तो वो ईश्वर है और या तो ईश्वर के बहुत निकट है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जब आपका समय बुरा होने वाला होता है ना, तो कुछ चिन्ह ऐसे प्रकट हो जाते हैं जो ये सूचना देते हैं कि भाई दिक्कत आ सकती है। या आपका समय बहुत अच्छा होने वाला होता है तो कुछ चिन्ह ऐसे प्रकट हो जाते हैं और वो बता देते हैं कि अब आपका बेहतर समय शुरू हो गया है। ये जो बुरे चिन्ह हैं वो गायब होने लगते हैं। आप देखेंगे कि हाथ में अगर तिल है आपके और आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं, तो जैसे जैसे आपका समय बेहतर होगा वैसे वैसे तिल का जो रंग है वो हल्का होता जाएगा और धीरे धीरे तिल वो गायब हो जाएगा। अब अगर आपके हाथ में या पैर में बुरे चिन्ह हों तो उनके निगेटिव प्रभाव को कैसे समाप्त करें ताकि उन चिन्हों का दुष्प्रभाव भविष्य पर या जीवन पर न पड़े। जिस पर्वत पर खराब चिन्ह हो, मान लिया तर्जनी उंगली के नीचे बृहस्पति के पर्वत पे खराब चिन्ह है, तो जिस पर्वत पे खराब चिन्ह हो उसकी उंगली में 3 धातु की अंगूठी बनवा करके पहनिए और इस अंगूठी में सोना, चांदी और तांबा रहेगा। अंगूठी में सोना, चांदी और तांबा मिलवा करके एक 3 धातु की अंगूठी पहनिएगा।
अगर आपको कोई उंगली समझ में नहीं आ रही, हाथ में विशेष गड़बड़ चिन्ह है, तो मिडिल फिंगर में इसको आप रविवार को पहन लीजिएगा। पैरों में बुरे चिन्ह हैं, हाथों में भी बुरे चिन्ह हैं, तो शनिवार को अपने एंकल में, वहां पर जहां पायल पहनते हैं वहां काला धागा बांध सकते हैं, या अपनी कलाई में भी काला धागा बांध सकते हैं। हाथ में जल भर के अंजुली से पौधों में जल डालिए, ऐसे जल भरिए हाथों में और ये जल पौधे में डालिए। बाल्टी ले जाइए, बाल्टी में से पानी ऐसे निकालिए और हाथों की अंजुलियों से पौधे में जल अर्पित करिए। ऐसा करने से भी हाथ की अंगुलियों के, हाथ की रेखाओं के जो बुरे प्रभाव हैं, बुरे चिन्ह हैं, उनका असर बहुत हद तक कम हो जाएगा। दूसरा काम करिए, सुबह उठिए पलंग से, सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। यह हमारी परंपरा है। तो सबसे पहले आप हथेलियों को देखिए, उसके बाद रगड़ कर चेहरे पे लगाइए, इसके बाद जमीन को स्पर्श करके तब पैर रखेंगे। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो जमीन को स्पर्श करके तब अपना पैर आप पलंग से नीचे रखिए। ऐसा करने से क्या होगा, हाथ के जो बुरे चिन्ह हैं, पैरों के जो बुरे चिन्ह हैं, उनका नकारात्मक असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। माता पिता का चरण अगर आप रोज छूते हैं तो इससे भी इनका दुष्प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि देखिए माता पिता जीवंत भगवान हैं और माता पिता आपके सर पे हाथ रख करके आपको आशीर्वाद देंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना स्वीकार होगी। इसलिए रोज सुबह माता पिता के चरण स्पर्श करिए। अगर माता पिता के साथ में नहीं रहते हैं तो उनका स्मरण करिए, उनको याद करके मानसिक रूप से उनका चरण छूइए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।